गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हुजूरी दे विच खाली हाथ आया हाँ जी। मैं खिमा दा याचक हाँ। जेकर कोई तुहानू बोलदा है कि मैं इंसाफ दिलावांगा, वो तुहानू गुमराह करन दा प्रयास करूगा। 15 दिन तक मैं इंतजार किया जी। मेरी सरकार दा कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी दा कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल दे गल दा जवाब नहीं दिता। फिर मैं 0 आवर दे विच गल कीती सी मानयोग स्पीकर साहब दे सामने। LK यादव मेरे कोलों सबूत मांग रहा है जी, मांग रहा है। देखो वो की तुहानू इंसाफ देवेगा? तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो। आज तो बाद कोई गैर सिख ना बोले जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे, चोरी सीधा 4, 5, 10 सफिया के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंदे हो। मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है। मेरे वास्ते MLA कोई बड़ी चीज नहीं है। IG दे ओहदे तो इस्तीफा दे चुकिया और आज दा CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होना सी, कोई रोक नहीं सकता सी जी। लेकिन छल किया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जी, कपट किया गया जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे। आज गोली कांड दे भी 7 साल पूरे हो गए। 7 साल पहला 2015 दे विच आज इत्थे खूनी खेड खेडिया जा रहा सी। ते वो कौन सीगे? वो जनरल डायर। डायर नू भेजिया किसने सी? माइकल ओडायर। जालियांवाला बाग दे विच जो खूनी खेल होया सी, माइकल ओडायर दे हुक्म ते जनरल डायर ने वो खेलिया सी। तुसी देखोगे भाई कृष्ण भगवान सिंह जी, गुरजीत सिंह जी ये शहीद हो गए हजारां दी संख्या दे विच। कोटकपूरा दे विच, बहबल कलां दे विच सिंह फट्टर हुए। इंजूरी इन्नी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा लोगों नू जख्मी किया गया। किसने किया जी? लाहौर दी फौज नहीं आई सी, वो फौज पंजाब दी सीगी जी। एक पंजाब उधर भी है, एक पंजाब इधर भी है। उधर दे हुक्मरान सीगे, उन्होंने की कहा, मेरे को अखबारां दी कटिंग है, सारा कुछ है कि ISI दा हाथ है जी। ये ISI लाहौर तो नहीं आई सीगी जी, ये ISI इसे पंजाब दी ISI। और जो हुक्मरान सीगे उन्हां दी अपनी ISI सीगी। हुण तुसी देखो जदों 7 साल पूरे हो गए, पिछले साल जदों मैं इस समागम दे विच आया सी, पिंड दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच समागम होया सी। तुसी कहा मैनू कि 2 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी करो, अपने विचार साझी करो। मैं कहा कि मैनू क्षमा करो, मैं विचार कोई साझी नहीं की। उदों मेरे मन दे विच कुछ सीगा कि जदों अगली बारी 2022 दे विच आवांगे, इंसाफ नू यकीनी बना के आवांगे, फिर मैनू विचार साझी करन दी लोड़ नहीं पवेगी। तुसी आप विचार साझी करोगे, मैं बह के सुनांगा। इस जज्बे दे नाल मैं उठों गया सी मत्था टेक के। लेकिन आज मैं तुहाडे दरबार दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हुजूरी दे विच खाली हाथ आया हाँ जी। मैं खिमा दा याचक हाँ, खिमा दा याचक हाँ। खाली हाथ आ जाए हाँ तुहाडे कोल। आज तो बाद और हुण तो बाद तुहानू कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इंसाफ दिलावांगा जी। तुहानू इंसाफ दिलावांगे। 7 साल पूरे हो चुके ने। जेकर कोई तुहानू बोलदा है कि मैं इंसाफ दिलावांगा, वो तुहानू गुमराह करन दा प्रयास करूगा, अपने आप दे नाल धोखा करूगा ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल छल कपट करूगा। इस करके हुण ये अध्याय आज तो बाद बंद हुंदा है जी। आज तो बाद ये अध्याय ये चैप्टर बंद हुंदा है। मैं जो इस्तीफा दिता सी, एक परिवार ने खुशी मनाई सी,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਚੈਨਲ ਸੀਗੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ बैसाखी का दिन सी। बैसाखी के दिन मैं फेसबुक ते एक पोस्ट साझी की थी। सुनन वाली गल है। और आज तुसी मैनू ये नहीं बोलना कि हाँ जी शॉर्ट करो जी, ब्रीफ करो जी, सुन लो और आज फैसला करके जाओ, इथों इंसाफ दे के जाओ, इंसाफ लेके जाओ। मैं आज देखो अपने वकील साहिबाना भी बुलाया हाँ, कागज दे नाल सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है। वड्डे वकील साहब आने सीगे, हाई कोर्ट दे विच उन्हां दा केस सीगा, इस करके नहीं आए, जूनियर वकील आए ने। आज एक एक चीज तुहाडे सामने रखना है और इत्थे फैसला करके जाओ। मैं 13 अप्रैल नूं अपने फेसबुक ते पाया सी, कागज है, तुसीं लेके जाओ, पढ़ो, जां मेरे फेसबुक ते देख लो। ਜਦੋਂ मैं इस्तीफा दिता, कैप्टन साहब ने 13 तरीक ਨੂੰ अखबार ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेस नोट जारी किया कि अफसर तो बहुत वधिया है जी, रिपोर्ट खारिज हो गई है, ਅਸੀਂ सुप्रीम कोर्ट जावांगे, ਅਸੀਂ इस अफसर ਦੀ रिजिग्नेशन नहीं मंजूर करांगे, ये काम करूगा। मैं कहा कि नहीं जी, हुण काम नहीं करना है IPS ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं क्लीयर किया जी, ਤੁਸੀਂ फेसबुक ਤੇ देख सकते हो, मेरे कागज लेके जाना है, कागज लेके जाओ। मैं लिखिया सी जी, सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया, उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने। आगे मैं लिखिया, आई डिड माई पार्ट, नो रिग्रेट। मैं अपना फर्ज अदा किया, मैनू कोई दुख नहीं, मैनू कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना फर्ज अदा किया, जो मेरा हिस्सा सी मैं अपना पूरा किया जी। आगे देखो, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी नॉट टू ग्लैमराइज और पॉलिटिसाइज दिस इशू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ, मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ कि ना ਤੁਸੀਂ इस मुद्दे ते राजनीति करो, ना इस मुद्दे ਨੂੰ ग्लैमराइज करो। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे 13 तरीक ਨੂੰ आके बुर्ज जवाहर सिंह वाला दे विच लाइव हो गया सी। मैं ना नहीं लेना चाहता हाँ, चंगा नहीं लगेगा इस वे, तुहानू भी पता है। सवेरे सवेरे आकर लाइव हो गया, गुरु दा इंसाफ, गुरु दा इंसाफ, गुरु दा इंसाफ तो बेअदबी 2015 दे विच होई सी, तुसीं कित्थे सीगे जी? ते सीधा 13 अप्रैल नूं आ रहे हो, वो भी 2021 दे विच। ते गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिदा है, तुहानू जी हिसाब चाहिदा है। ਤਾਂ मैं कहा कि इस मुद्दे दे उत्ते कोई राजनीति ना करे जी, इस मुद्दे नूं कोई ग्लैमराइज ना करे जी। 3 महीने बाद जब मैं पार्टी ज्वाइन की, मैं अपनी पार्टी दे विच ही कहा कि असीं इस मुद्दे नूं राजनीतिक रंग नहीं देना है, असीं इंसाफ देना है, इंसाफ देना है। क्योंकि उदों तक केवल राजनीति हुंदी आई सी इस मुद्दे दे उत्ते। अगला लाइन भी तुसीं देख लो, each and every sentence of my report and charge sheet is an evidence in itself। जो रिपोर्ट मैं सौंपी सी, आज भी देखो इन्हां मीडिया करके जो वो जो परिवार सीगा, उन्हां दे जो 2-3 मीडिया सीगे, उन्होंने इस तरीके दा झूठ फैलाया जिस दे नाल लोकां नूं इह लग गया कि मैं तो रिपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपी सी। नहीं, मेरी हर रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट दे विच, ट्रायल कोर्ट दे विच, ट्रायल कोर्ट कित्थे है जी? फरीदकोट दी मानयोग जिला अदालत इत्थे सीगी। आज भी रिपोर्ट इत्थे पई है। इस अदालत तो चोरी करके जी कैमरे दे राहीं कैम स्कैन करके 2-4-10 सफे एक रिट दे विच लगाया गया जी। तुसी आप इंसाफ करो, एक रिट किया गया 2019 दे विच, चोरी करके जी इस अदालत वो भी 2-4-10 सफे जी रिट दे नाल लगा दिता गया।
और उस रिट के आधार पर फैसला हो गया जी चोरी शुदा डॉक्यूमेंट्स कैम स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स इस मुल्क का संविधान इजाजत नहीं देता कि कैम स्कैन दे नाल तुसीं चोरी करो चोरी करके उत्थे रिट दे विच लगा दो अदालत दे विच भी मैं अपने जिहड़े वकील साहब दिल्लीओ आउंदे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मैं बार बार बेनती करता रहा कि तुसीं पुछो कि ये रिपोर्ट दे 2 4 10 पन्ने किस तरह आए जी किस तरह आए लेकिन उन्होंने वकीलों ने यह गल नहीं कही क्योंकि उन्होंने हिदायत सी कि रिपोर्ट खारिज करवानी रिपोर्ट खारिज करवानी आगे देखो इट कैनॉट बी निगेटेड इन एनी मैनर रिपोर्ट का एक एक लाइन जड़ा है ना जी सच्चाई है आगे देखो गिल्टी माइंड कैनॉट डेयर टू फेस द मिरर ऑफ ट्रूथ सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं करता है कर सकता जो दोषी हृदय है दोषी हृदय सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं कर सकता आगे होर सुनो I have filed the appeal in the court of Sri Guru Gobind Singh Ji for final verdict. Final इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच दायर कर दी जी एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे चोरी सीधा 4 5 10 सफिया के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंदे हो तो वो बंदा किथे जाऊगा जी अपील लेके किथे जाऊगा सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई देंदी सी मैं इस्तीफा दे दिता सी इस्तीफा मंजूर नहीं होया सी आगे मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी मैं भी LLB की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी मुताबिक अते मेरी बुद्धिमता मुताबिक उस अदालत तो बड़ी अदालत कोई नहीं है उस अदालत तो बड़ी कोई अदालत नहीं है I will continue to serve the society in the best possible manner, however not in the IPS. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करांगे लेकिन मैं कहा कि IPS के रूप दे विच नहीं लेकिन समाज की सेवा मैं करता रहांगा मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच जाण दी लोड़ क्यों पई जी उत्थे मैं क्यों गया तुसीं सोच सकते हो अज भी देखो मानयोग स्पीकर साहब बैठे ने सरदार कुलतार सिंह जी संधवा साहब मैं बार बार कोशिश की लिखती तौर पर भी इन्हों बेनती की कि सर मैनू पूरा मौका दिता जाए जदों मौका देंगे सारी डिटेल में विधान सभा दे विच ही रखनी सारी डिटेल रखनी है जी 28 अगस्त 2018 विधान सभा का एक इजलास होया सी स्पेशल सेशन तुसी सारे याद करो जो नवजोत सिद्धू ने इस तरह करके चोली फैलाई सी कि मैनू गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिए 28 अगस्त 2018 का दिन सी सवेर तो लेकर शाम तक डिबेट होया डिबेट तो बाद एक मता पास होया जी एक रिसोल्यूशन पास होया उस रिसोल्यूशन दे आधार पे साडी SIT बनी सी जिस दे विच मैनू भी रखा गया सी एक कोई साधारण SIT नहीं सी ताही मैं बार बार बेनती करदा मानयोग स्पीकर साहब आज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करांगा कि तुसी रखो परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी है तुसी एक दिन की थां 2 दिन का रखो ये सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असी डिबेट करांगे आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जाए तो मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की एक लाइन भी जेकर गलत हो जाए जी इस्तीफा पहला ले लो मंजूर बाद दे विच कर देना लेकिन डिबेट कराओ खुला समा दो फिर पता लगू कि यह रिपोर्ट खारिज क्यों कराई गई यह रिपोर्ट क्यों खारिज कराई गई यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी किसी भी कीमत ते रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी लेकिन खारिज कराई गई जदों मैनू पता लग गया कि दूसरी रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही है
मैनू सुखराज सिंह का फोन आया, सुखराज सिंह जी बैठे हुए ने, कि 20 मई नू तारीख है, 20 मई इस साल, तो जिस आधार ते पिछली रिपोर्ट कोटकपूरा वाली खारिज हुई सी, बहबल कला वाली रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही सी 20 तारीख नू, 20 मई नू। 19 तारीख नू मैं चिट्ठी लिखी मानयोग सीएम साहब नू, कापी की स्पीकर साहब नू, बाई हैंड लिख गया। मैं कहा कि बचा लो इस रिपोर्ट नू, इस रिपोर्ट नू बचा लो, क्योंकि मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है, मेरे वास्ते एमएलए कोई बड़ी चीज नहीं है। आईजी दे ओहदे तो इस्तीफा दे चुकिया। चलो इन्हों ने अपने पद्धर ते काम किया, मैं निजी तौर पर एक वकील किया। असी 20 तारीख नू गए अदालत दे विच, 20 मई नू। कई लोगों ने कहा कि अपने सीएम नू चिट्ठी लिखी, अपने सीएम नू चिट्ठी नहीं लिखांगे तो लाहौर दे सीएम नू नहीं लिखांगे, अपने सीएम नू ही लिखांगे जी। जो बेनती करनी है अपने सीएम नू करो, अपनी सरकार नू ही करो। असी अदालत दे विच गए जी, असी अपनी अर्जी दी भी रखी कि सानू पार्टी बनाओ, सानू पार्टी बनाया गया। जदों बहस चली उधरों बहुत सारे वकील, असी वेखदे सी कि सरकारी तौर ते वकील वही जानते सी जो पहला 3-4 साल पहला तो जानते रहे ने। प्रमोशन हो गया जी उन्हां दा, देख लो सरकारी वकीलों का प्रमोशन हो गया। जिथे जिथे थां मिलती है तुसीं बह जाओ, आज फैसले की कड़ी है, आज फैसले की कड़ी है, तुसीं फैसला करके जाना है। मैनू ना तो कोई लोभ लालच, ना कोई डर है, डर डरा नहीं सकता, ना कोई लोभ लालच किसी चीज का दे सकता। इस करके सच्चाई तुहाडे सामने रखनी है, फैसला करके जाओ, जिथे थां मिलती है बह जाओ। 20 मई नू असीं 20 मई नू असीं अदालत दे विच अपनी फरियाद रखी, फिर रोजाना तौर पर सुनवाई हो गई। उस दिन फैसला नहीं आया, कारण कि 2 सीट बने हुई है जी, 2 सीट, एक LK यादव की सीट है और एक नौनिहाल सिंह की सीट है जी। जो नौनिहाल सिंह की सीट ने उस दिन अदालत दे विच एफिडेविट फाइल किया सी, उस आधार पर लाजमी सी कि रिपोर्ट खारिज हो जाएगी। अगला कह रहा है कि दूसरी सीट जड़ी है ना LK यादव वाली, वो सानू सपोर्ट नहीं कर रही है। दसो, वो भी सरकार दी, वो भी पंजाब पुलिस दी SIT, ये भी पंजाब पुलिस दी SIT। तो एक SIT का मुखी कह रहा है कि दूसरी SIT मैनू सहयोग नहीं दे रही है। ये अदालत दे विच कहा जा रहा है, तुसीं देख लो, ये अदालत दे विच कहा जा रहा है। DGP किथे गए जी? कि यह फरियाद DGP दे सामने नहीं की जा सकती सी, होम सैकटरी दे सामने नहीं की जा सकती सी, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री दे सामने नहीं की जा सकती सी। तुसी सारे एफिडेविट देखो, मेरे कोल कागज है, कागज है मेरे सारा, कि उस एफिडेविट के आधार पे, उस एफिडेविट के आधार पे ये रिपोर्ट मेरी खारिज होनी सी, जो बहबल कला वाली सी। असी लड़ाई लड़दे लड़दे जी 4 जुलाई नू फैसला आया, वो साडे हक दे विच आया जी, क्योंकि एक एक लफज उहदे विच सही सीगा। असी सिर्फ बेनती की, असी कोई बहस नहीं की, असी कोई बहस नहीं की, असी सिर्फ यही कहा कि पिछले साल देखो साडी एक रिपोर्ट खारिज हुई और रिपोर्ट पई है फरीदकोट की मानयोग अदालत दे विच। तुसी इस बारी जो मर्जी फैसला करो, लेकिन फरीदकोट की मानयोग अदालत तो वो रिपोर्ट मंगवा लो ओरिजिनल। ओदा एक एक लाइन तुसी पढ़ो, एक लाइन जेकर गलत हो जाए खारिज कर दो, मैनू कोई एतराज नहीं। लेकिन मैनू भी जीवन का अधिकार है जी, राइट टू लाइफ सारियां नूं है जी। पिछले साल मैं IG दे ओहदे तो इस्तीफा दिता, जेकर आज मैं MLA दे ओहदे तो इस्तीफा दिंदा तो चंगा लगता है तो ठीक है जी, खारिज हो जाए जी। वो साडे हक दे विच फैसला आया। तो तुहाडी जानकारी वास्ते जी, जो रिपोर्ट खारिज हुई है बहुते लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ कोटकपूरा वाली रिपोर्ट है, क्योंकि उस दे विच बादल परिवार दा थां थां ते नाम है जी, थां थां ते नाम है बादल परिवार दा। ये जो बहबल कला वाली रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट दे विच तकरीबन 80% तफ्तीश हो गई है, थोड़ा सा बाकी है।
वो तो बाजा खाना थाने का SHO भी कर सकता है, कोई लंबी चौड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। ਪਹਿਲਾਂ भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਕਿਹਾ ਸੀ, मैं मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਕਿਹਾ ਸੀ कि कैप्टन साहब ने जो LK यादव जी सीट बनाई सी, वो क्यों बनाई सी? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ। ਲਿਆਓ ਜੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ। 89 ਪੇਜ 99 पेजां ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 89 पेज ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ और लिखती एक कदों आया जी 15 दिन बाद, वो भी इस मुल्क के संविधान दे विच नहीं। तमिलनाडु हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दा स्टेटमेंट तुसी गूगल ते पढ़ लो। उन्होंने लिखा होया है कि जेकर 24 घंटे तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुंदा है वेबसाइट दे उत्ते ते तुसी क्लेम कर सकते हो कि वो ऑर्डर ना जारी किया जाए। मैं बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे लोकां नूं मैं कहा, जिहड़े सलाहकार सीगे, DGP, एडवोकेट जनरल, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गए, मैं कहा कि तुसी मैनू मेरे ते दबाव पा रहे हो कि इस्तीफा वापस लो। तुसी चीफ जस्टिस के सामने जाकर लिखती तौर पर अर्जी दो कि 9 तारीख नूं जो ऑर्डर जवानी तौर पर सुना दिता गया, वो ऑर्डर अज भी आया नहीं। तुसी उन्होंने नल एंड वॉइड कराओ, नहीं गए जी, नहीं गए, क्योंकि ये सोची समझी साजिश सीगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह सोची समझी साजिश सीगी। उन्हां दे कोल बहुत बड़े बड़े चोण रणनीतिकार आए सीगे जी, दिल्ली आए सीगे, बिहार तो आए सीगे, पता नहीं केड़े केड़े एडवाइजर बन के आए सीगे, जो बोलते सी कि 1 रुपया असीं तनख्वाह लेना। इंडिया का सब तो बड़ा चोण रणनीतिकार कह रहा है कि 1 रुपया तनख्वाह लेना है जी। दसो, एक दिन आउन जान दे विच दिल्लियों तुसीं देख लो, हज़ारां रुपए का खर्चा है, बंदा कह रहा है कि मैं तो 1 रुपया तनख्वाह लेना। तो उन्हां लोकां ने सारा कुछ बनाया सी, चाह की सीगी कि अगला इलेक्शन भी जीत लो, लेकिन गुरु महाराज की इच्छा तो बगैर किसी नूं राज नहीं मिल सकता है। और जदों राज मिल गया तां भी गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार राज करो, नहीं तो वो राज नहीं है, वो राज चली जाओगी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज चला गया। इलेक्शन नहीं करा सके जी, वो इलेक्शन नहीं करा सके। जिस दिन मेरा इस्तीफा मंजूर होया सी 22 अप्रैल नूं, मैं उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया, उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया कि तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं मेरा इस्तीफा मंजूर कीता। कल्ले नहीं गया सी, उदों दे मानयोग स्पीकर साहब नूं नाल लेके गया सी कि कोई ना कोई गवाह होना चाहिए है इस इस्तीफे दा, क्योंकि ये इस्तीफा साधारण इस्तीफा नहीं है। साध संगत जी, साधारण इस्तीफा नहीं सीगा। वापसी दे विच उदों दे स्पीकर साहब नूं मैं कह दिता सी कि एक कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं करा सकता। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह रिपोर्ट नहीं खारिज करवाई हुंदी, मैं यकीनी तौर पर बोलता हूं मैं नौकरी दे विच होना सी, और आज दा CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होना सी, कोई रोक नहीं सकता सी जी। लेकिन छल किया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जी, कपट किया गया जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल। इस करके देखो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई हमेशा सामने रहनी, सच्चाई हमेशा सामने रहनी। 27 मई 2019 नूं 27 मई 2019 नूं मैं पहला चलान फरीदकोट जी मानयोग अदालत दे विच दिता सी। 27 मई 2019 तुसी कागज पढ़ लो, कागज पढ़ लो, कापी भी ले जाओ, सारा कुछ मौजूद है, इत्थे मौजूद है जी। देखो 27 मई का ऑर्डर तुसी देखो कि चलान अदालत दे विच पेश किया गया, चलान दुरुस्त पाया गया, पुट इनटू कोर्ट किया जाए जी, मानयोग अदालत का ऑर्डर। दोषिया ने कहा कि नहीं, कुंवर विजय प्रताप का कल्ले का साइन है जी, लिखती तौर पर ऑब्जेक्शन पाया। आज तुसी सारा कुछ सुनो, तुसी बोलते हो ना कि इंसाफ क्यों नहीं मिलता, सिखां नूं इंसाफ क्यों नहीं मिलता,
पेशेंस रखना है आज जी। आज मैं पूरा समा लेके आया हूं जी, कागज समेत आया हूं, तुसी जिन्ना मर्जी कापी कराउणी है इथों करा लो। 27 मई 2019 अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ दूसरे आप नहीं जानते जी, कदे भी अदालत दे विच नहीं गए, जो रिपोर्ट खारिज हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ये नहीं गए अदालत दे विच, छोटे छोटे मुलाजमां ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। तो पहला तो इस अदालत दे विच इन्होंने अर्जी दी, ऑब्जेक्शन की, कल्ले दा साइन है जी। अदालत ने कहा 15 सफियां दा ऑर्डर है जी, 3/8/2019 दा, जबानी कलामी याद है जी, देखने की लोड़ नहीं। 3/8/2019 दा ऑर्डर है, मानजोग अदालत फरीदकोट। तीन 8 ਨੂੰ देखो, 3/8 ਦਾ ऑर्डर अदालत ਦਾ, उन्होंने कहा कि चलान दुरुस्त है, चलान दुरुस्त है जी। भाई सुखराज सिंह जी थोड़ा समझा दो, फैसले का काम है जी, फैसला करना है, तुसी फैसला करना है, नहीं फैसला करोगे इंसाफ नहीं मिलना है जी। कापी लेके जाओ, तुसी कापी लेके जाओ, ता मैं लेके आया हाँ, मैं अपने वकील साहब को कापी लेके आया। ਅਸੀਂ लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जी, ਜਦੋਂ तक ਸਾਹ रहेगी ਅਸੀਂ कानूनी अदालतों ਦੇ ਵਿੱਚ भी लड़ाई लड़ेंगे, छड़ना नहीं है। बेशक अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ पाई है, वो इंसाफ दे भी रहे हैं, इंसाफ दे रहे हैं। सत श्री अकाल। जो लोग समझते सी कि उन्हां तो बगैर पंजाब की सियासत, पंजाब की राजनीति नहीं चलनी है, आज सारे अपने अपने घरां दे विच बैठे हुए हैं, और गुरु महाराज की कृपा रहेगी वो दोबारा विधान सभा की सीढ़ियां तक नहीं जाएंगे, उत्थे नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने छल किया, कपट किया। ऑर्डर देखो अदालत का। फिर उन्होंने अपील पाई सैशन अदालत फरीदकोट दे विच, 15/11 का फैसला देखो, देखो समा ते ना जाओ, 15/11 का फैसला देखो, मानजोग अदालत सैशन अदालत। उन्होंने कहा कि ट्रायल भुगतो, रिपोर्ट दुरुस्त है, कुंवर विजय प्रताप सिट दा मेंबर है, और सिट दा मेंबर हुंदे हुए समर्थ है कि वो चलान अदालत दे विच दे सकता है जी। यह भी 15 सफियां दा ऑर्डर है, 15/11/2019 दा, ना 3/8/19 दा, ना ही 15/11/2019। इस ऑर्डर ਨੂੰ चैलेंज नहीं किया गया, ये ऑर्डर आज भी स्टैंड करता है जी। बाहरों बाहर सिविल लिटिगेशन करके चंडीगढ़ों रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है जी। ये तुसी देखो, पढ़ो, सबूत है। जिस अदालत ने ट्रायल करना है वो अदालत कह रही है कि हाँ जी ये तो दुरुस्त है जी, चलान ठीक है जी, सारा कुछ ठीक, सारा कुछ ठीक, फिर भी बाहरों बाहर रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है। ये इंसाफ नहीं है ना जी, ये इंसाफ नहीं है। मैं सबूत दे नाल गल करदा, सबूत दे नाल। 7 साल तो इत्थे इजलास लगते रहे ने, बरगाड़ी दे विच भी लगते रहे ने, कईयां ने कनाडा दे विच, अमेरिका दे विच कोठी भी बनवा ली जी। मेरे को रिकॉर्ड भी ले गए ने कई व्यक्ति, सौदा कर लिया जी उस परिवार तो, सौदा कर लिया जी। असीं तां देखो जी जनतक करना है इस रिपोर्ट नूं, असीं तां ये करना है जी, वो करना है जी, तो ले दे के चले गए जी। दूसरे मुल्कां दे विच कोठी बनवा लई। हुण गल सामने आउंदी है जी, रिपोर्ट खारिज हुई, LK यादव नूं मुखी बनाया गया। हाई कोर्ट ने कहा सी कि ADGP रैंक जा उस तो ऊपर दा होवे, 35 तो ऊपर अफसर सीगे, लेकिन उन्हां चों किसी नूं नहीं बनाया कैप्टन साहब ने मुखी, सिट दा मुखी। LK यादव दा प्रमोशन किया गया, प्रमोशन करने वास्ते 7 होर अफसरां दी उन्हां दा भी प्रमोशन किया गया। क्यों? क्योंकि वो उन्हां तो ऊपर सीगे जी। ते LK यादव नूं ओहदा मुखी बनाया गया जी। 6 महीने तक कहा सी हाई कोर्ट ने कि रिपोर्ट दे दो जी, फरीदकोट की अदालत दे विच नहीं दी गई। जदों मैं विधान सभा दे विच 0 आवर दे विच गल रखी, मैं धन्नवादी हाँ मानयोग स्पीकर साहब का कि 0 आवर दे विच भी इन्हां नूं बोलण दा मौका मैनूं दिता। फिर इन्हां ने देखो की कीता, सुखबीर बादल नूं तलब कर लो जी, प्रकाश सिंह बादल नूं तलब कर लो, वो भी 12 ते 13 तारीख नूं इस करके कि 14 तारीख नूं आज इत्थे
इजलास है जी, इस करके 12 ते 13 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ LK यादव सिट ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, मैं कितों सबूत लियावांगा? सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी, और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते है। आ कागज है, देखो कागज बोलदा है ना जी। मैं कोई इस तरह की गल नहीं करांगा जिसका सबूत नहीं पेश कर सकता। LK यादव मेरे कोलों सबूत मांग रहा है जी, मांग रहा है। देखो वो की तुहानू इंसाफ देवेगा? नहीं दे सकता जी, नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। आ कागज देख लो, तो इस करके सबूत तुसी देना है जी। हुण पुलिस, हुण SIT, हुण कोर्ट कचहरी ते विश्वास नहीं करना है। मैं सीधा साधा बोलदा, मसला कोर्ट कचहरी दे विच जाएगा ताही तो इंसाफ होना है। 7 साल तो वैसे बीत गए, 7 साल वैसे बीत गए जी। तो एक कागज जो है देखो, एक कागज बोलदा है। उस तो बाद देखो गल आउंदी है कि सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सारी सियासत ऐसे मुद्दे के उत्ते चल रही है, लेकिन फैसला तुसी करना है कि दोषी है कि नहीं। भाई हरजिंदर सिंह जी माझी, उन्हां दा बयान है मेरे को, उन्हां दा बयान है 262 नंबर FIR 2007 दा, सिटी भटिंडा। मैनू जो पूछना है ना जबानी पूछो, कागज तक तुहानू देने वास्ते लेके आया। 262 नंबर मुकदमा सिटी भटिंडा 2007 दा। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੇਸ, ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੇਸ, ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੇਸ ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਲਿਖੋ, देख लो बयान है। हुण देखो 2007 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 14 ਸਾਧ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜੀ? SHO ਨੇ, SSP ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल 5 दिन पहला मुकदमा कैंसिल किया जा रहा है। की विखाउना सी कि ਅਸੀਂ ਮੁਕਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ 196 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, समायत मंजूरी दी। SSP उदों नौनिहाल सिंह सीगे, उन्होंने चिट्ठी लिखी DGP पंजाब नूं, आगे चिट्ठी गई गवर्नर साहब दे कोल, मंजूरी आई है कि यह मुकदमा चलाया जाए, चलान टू कोर्ट कराया जाए। तो जेकर मान लो, मान जो गवर्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं मुकदमा चलाउन वास्ते,
तो सिटी बठिंडा का SHO हिम्मत तो नहीं रखता है ना जी कि वो कैंसिल करेगा। कैंसिलेशन की मंजूरी SSP दे रहा है। मैं किसी SSP पे आज कोई टिप्पणी नहीं करांगा। जो समायत मंजूरी हासिल की सी उदों दे SSP नौनिहाल सिंह आज वो भी IG ने जी, और जिन्होंने कैंसिलेशन की मंजूरी दी थी सुखचैन सिंह गिल वो भी आज IG ने जी। अदालत दे विच असीं दोवें IG साहिबान नूं असीं खड़ा जरूर करांगे। और मेरे नाल आज 2 वकील 3 वकील ने जी, उस दिन 50 वकील होंगे, सवाल जवाब होना है, आज होवे कल होवे जी। ये आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी, लड़ाई दा तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। असीं पूछांगे कि तुसीं ठीक सीगे IG साहब कि तुसीं ठीक सीगे, ये दोवें ठीक नहीं हो सकते जी। अदालत के सामने फैसला आएगा दोवां चों कोई एक ठीक है, फिर असीं उत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे, उत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे कि चल तू जवाब दे दे कि यह मुकदमा कैंसिल किसने कराया, किसने कराया। कारण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो गवाह कौन ने, ज्ञानी इकबाल सिंह जी, ज्ञानी इकबाल सिंह जी उदों दे जथेदार तख्त श्री पटना साहिब, उन्हां दा बयान है जी। बयान मैं नहीं लिखिया जी, 7 सफ़ियां दा उन्हां दे लेटर हेड ते जी हथ लिखित बयान है। आज देखो तुसी देखो 7 सफ़ियां दा बयान है, हैंड रिटन, मैं तो नहीं लिखिया, उन्होंने सारी कहानी ये दिती हुई है। एक होर बयान दे दो सरदार तरलोचन सिंह जी का, कट्ठे चलना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ जिस दिन माफी दी गई, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है माफी कदों दी गई सी, दसो 24 सितंबर 2015 और 16/10/2015 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, और ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ वो मुकर जाते हैं फिर तो चलो मैं दोषी हूं, लेकिन जदों तक अदालत दे विच उन्हां दी गवाही नहीं हुंदी है रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती है, कोई बरी नहीं हो सकता है। ये गवाही तो होनी चाहिए है कि हाँ जी सिंह साहब ये तुहाडा बयान है जी। कोई वकील चाहे दूसरे पक्ष दा वो वकील प्रश्न कर सकता है, जिरह कर सकता है, लेकिन यह बयान झूठा नहीं साबित किया जा सकता। उन्होंने क्या है कि जो माफीनामा आया सी, सुनने वाली गल है, माफीनामा आया सी वो माफीनामा 2007 का है जी। नाल ही देखो सरदार तरलोचन सिंह जी का बयान, कट गिनती कमीशन के चेयरमैन होंदे सन। ये सब गवाह नहीं झूठ बोल सकते जी। किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, ताही मैं कह रहा ना कि इस तो बाद कोई तुहानू एक कहन जोगे नहीं रहेगा कि असीं इंसाफ नू यकीनी बनावांगे जी। सिट काम करे, ये सिट काम नहीं कर सकती जी, कर ही नहीं सकती। यह सिट इस काम वास्ते बनाई नहीं गई है। सरदार तरलोचन सिंह जी कह रहे ने जो माफीनामा ड्राफ्ट किया गया सी वो मेरे वालों किया गया सी पंजाब भवन चंडीगढ़ दे विच 2007 दे विच। उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजा। मैं उदों राज सभा के मैंबर भी होंगे सन। राज सभा दे विच जो उन्होंने स्पीच दी सी वो भी फाइल का हिस्सा है जी, फाइल का हिस्सा है, केस फाइल का। जो रिपोर्ट रद्द कर दी गई है उसका हिस्सा है। तुसी किस तरह रिपोर्ट रद्द कर सकते हो? रद्द करना है ज्ञानी इकबाल सिंह जी नूं बुलाओ, जथेदार साहब नूं, सरदार तरलोचन सिंह जी नूं बुलाओ। ये कह रहे हैं कि 2007 दे विच मैं ड्राफ्ट किया सी और स्वामी अग्निवेश जी लेके गए सी अकाल तख्त साहिब ते, जिथे वो स्वीकार नहीं होया 2007 दे विच।
और ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਪੀ नहीं मिली, बाकी सारा कागज उन्होंने दे दिता जी, बाकी सारा कागज उन्होंने दिता पूरा, लेकिन माफीनामे की कॉपी नहीं दी। तो ये बयान और ये बयान देखो, ये 2007 का सीगा। आगे देखो सिंह साहब की बोल रहे हैं अपने बयान दे कि उस मीटिंग दे विच उस माफीनामे दे उत्ते विच खेमा दा याचक शब्द जोड़ दिता गया जी। 4-5 बारी प्रैक्टिस करके जी ते उस कंप्यूटर टाइपिंग दे विच जोड़ दिता गया जी खेमा दा याचक। अकाल तख्त साहब दी स्थापना गुरु हरगोबिंद साहब जी ने की सी। असीं स्कूलों दे विच पढ़दे हुंदे सी कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की, मिरी और पीरी का संदेश दिया दुनिया को और सिख कम्युनिटी को लड़ाकू कौम में बदल दिया कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसी पढ़ते आ रहे हैं जी इतिहास की किताबों। तो जिथे भी होंगे जिस स्वरूप दे विच भी होंगे गुरु हरगोबिंद साहब जी वो भी देख रहे होंगे कि उन्हां वालों स्थापित किए गए उस अकाल तख्त साहिब दे विच की काम हो रहा है जी। खेमा दा याचक शब्द जोड़िया जा रहा है। कौन जोड़ रहा है जी और कौन जोड़वा रहा है? कौन जोड़वा रहा है? कौन दोषी है? तुसी दसो दोषी कौन है? दोषी कौन है? तो जेकर अकाल तख्त साहिब दे दफ्तर दे विच 2007 दी चिट्ठी है ओदे विच अपने बोलो ही तुसी लिख रहे हो खेमा दा याचक, तो तुसी उम्मीद करते हो कि इंसाफ मिल जाऊगा? मिल जाऊगा तो दस दो। इंसाफ लेना पड़ेगा जी, इंसाफ लेना पड़ेगा। और हुण काम छोटा नहीं रह गया जी, ये एक एक चीज अदालत दे विच असीं लेके जावांगे। लड़ाई हुण शुरू हो रही है, ताही मैं कह रहा हूं लड़ाई शुरू हो रही है जी, ये लड़ाई शुरू हो रही है। 14 तारीख ਨੂੰ पिछले महीने, आज 14 अक्टूबर है, 14 सितंबर ਨੂੰ सुखबीर बादल ਨੂੰ SIT ने बुलाया सी, सिट ने बुलाया सी 14 तारीख। 3 घंटे पूछगिछ हुई, बाहर निकल के बोल रहा है कि मैं कुंवर विजय प्रताप ਨੂੰ छड्डना नहीं जी, साडी सरकार आऊगी असीं छड्डना नहीं। देख लो जी हिम्मत ओदी, जिस दे नाल पुछगिछ होवे, जिसका इंट्रोगेशन होवे, वो बाहर निकल के बोले कि कुंवर विजय प्रताप ਨੂੰ छड्डना नहीं है। मैनू अफसोस है 15 दिन तक मैं इंतजार किया जी। मेरी सरकार दा कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी दा कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल दे गल दा जवाब नहीं दिता। फिर मैं 0 आवर दे विच गल कीती सी मानयोग स्पीकर साहब दे सामने। बाद दे विच मीडिया ने मैनू पूछा, मैं यही कहा कि सुखबीर बादल अपने 5 बार दे चीफ मिनिस्टर अपने पिताजी दे सामने जावे ते जाके गल करे, पूछे कि पिताजी साडी सरकार आऊगी। मेरा बयान है कि जो उसके पिताजी कहेंगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उन्होंने जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आऊंगी, दोबारा सरकार नहीं आऊंगी। क्योंकि तू दोषी ठहराया जा चुका है। किस अदालत दे विच? गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है, कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी। उत्थे कोई ये ना समझे जी कि इधरों चोरी कर लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों देख लेगा। ट्रायल उत्थे चल रहा है। तुसी ये दोवें हस्तियां इन्हां नूं तुसी झूठा नहीं ठहरा सकते। ये अदालत दे विच आके गलत बयानी नहीं करनगे। इन्हां ने आप लिखा है, एक दा ईमेल दा है, डेट टाइम समा सब कुछ आ देखो। सिंह साहब झूठ नहीं बोल सकते, सारा चीज हो गया। फिर तुसी कहोगे कि इंसाफ मिल जाएगा। मांग नहीं करनी है जी, इंसाफ की लड़ाई करनी है जी। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो। जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है। मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी। और आज तो मैं इस स्टेज तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मैं एक बेनती करांगा तुहानूं। मैं बार बार सोशल मीडिया दे विच पढ़दा आ रहा कि एक गैर सिख है जो इंसाफ वास्ते लड़ाई लड़ रहा है। तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो, आज तो बाद कोई गैर सिख ना बोले जी, कोई गैर सिख ना बोले। सिख बनने वास्ते धर्म परिवर्तन करने की लोड़ नहीं है,
मानस की जात सब के पहचानबो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। सिख वो है जो लड़े दीन के हित। गुरु साहब ने तोनू ये आदेश दिता है कि सिख वो है जो लड़े दीन के हित। साडी लड़ाई जारी रहोगी, लेकिन तुसी विश्वास नहीं करना जी। जेकर कोई भी बोले कि असीं इंसाफ दिलवावांगे जी, ना, वो अपने आप दे नाल धोखा कर रहा है, तुहानू गुमराह कर रहा है, गुरु साहब दे नाल छल कपट कर रहा है जी। ये लड़ाई लड़के असीं इंसाफ लेना है जी। ये मेरी लड़ाई रही। 14 सितंबर ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। आज मैं भी वकील हाँ जी। 22 तारीख ਨੂੰ 22 अप्रैल ਨੂੰ नौकरी ਛੱਡ ਕੇ 23 अप्रैल ਨੂੰ मैं वकालत ज्वाइन कर लिया सी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ਹੁਣ लड़ाई मेरी चल कारण मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्पष्ट बोलदा 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले साल मैं आया इत्थे, कोई गल बात नहीं, विश्वास सीगा सरकार आऊगी, अगले साल आके ऐसी ऐलान ही करना है ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ रहेगा। लेकिन तुसी देखो ये सारे बयान अदालत दे विच जाने चाहिए ने कि नहीं जाने चाहिए ने? तुसी ये दसो कि LK यादव दी सीट लेके जाऊगी? नहीं लेके जाऊगी। बतौर वकील असी लेके जाना है, बतौर वकील असी लेके जाना है। ठीक है।